अस्सलाम वालेकुम। एक बार मदीने की गली में एक मांगने वाला जिसको भूख लगी थी वो खाना मांग रहा था। तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग शख्स बैठे जो पानी में सूखी रोटी डुबा के खा रहे हैं। तो जब इस मांगने वाले को उन्होंने देखा कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे कोई खाना खिलाओ, तो उन्होंने एक घर की तरफ इशारा किया कि आप एक काम करो, इस घर में चले जाओ, हो सकता है कि इस घर में आपको कुछ खाने को मिल जाए। तो ये जो गरीब थे शख्स जो थे मदीने में उन्होंने उससे उस घर के बाहर गए और सदा लगाई कि है कोई जो मुझे खाना खिलाए, है कोई जो इस गरीब की भूख मिटाए। तो अंदर से एक शख्स आया, उन्होंने उनको अच्छा खाना दिया, ताजा खाना, गर्मा गर्म खाना, फ्रेश खाना। तो जब उसने उस खाने को देखा तो उस बुजुर्ग की तरफ इशारा किया कि भाई वो जो झाड़ के नीचे जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, अल्लाह अकबर, जो झाड़ के नीचे वो जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, तुम उनके लिए कुछ दे दो ना। आपको पता है वो पानी से सूखी रोटी खा रहे हैं, पानी में भिगाकर सूखी रोटी खा रहे। तो वो शख्स कहने लगा कि तुमको पता है वो बुजुर्ग कौन है और तुमको पता है मैं कौन हूं? तो कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो कहा कि मेरा नाम हुसैन है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो जो बुजुर्ग झाड़ के नीचे बैठे हैं और पानी में रोटी भिगा के, जो सूखी रोटी भिगा के उसको नरम करके खा रहे हैं, उनका नाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है और वो इस घर के मालिक है। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन जो है ना, अपनी जात पे इस तरह से लगाते थे और लोगों की मदद और लोगों को खिलाना पिलाना इस दर्जे का था कि खुद पानी में सूखी रोटी भिगाकर खा रहे और जो मांगने आ रहा है उसको ताजा और फ्रेश खाना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, एक दफा एक शख्स मदीना आया और अमीरुल मोमिनीन उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उनके पास आया, कहा कि मेरी कुछ हेल्प कर दो और अपनी सिचुएशन बताई कि मेरे ऊपर कर्जा है और मेरी हालत ऐसे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि 3 दिन से मेरे मुंह में एक निवाला खाना नहीं गया, बल्कि मेरा गुजर खजूर पे है। और आपने जो मुझसे कहा, आप एक काम करिए, आप जाइए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरीके से बहुत सारे वाकयात थे। आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाइए और आप अपनी सिचुएशन बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाके कह देता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो कहा कि नहीं, इतना कहने की जरूरत नहीं है, आप खाली उनके पास जाइए और अपनी सिचुएशन बताइए। जब उनके पास हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये शख्स पूछते पूछते पहुंच गए, उनके जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आप लोग दूध में शहद मिला के पीते हो, आप लोग दूध मीठा, उस पर शहद मीठी, क्या जरूरत है इतनी इसराफ की? आप खाली दूध भी तो पी सकते हो, खाली शहद भी तो खा सकते हो। अभी शख्स सोचने लगा, अरे यार मैं अपनी तकलीफ लेके गया और ये शख्स ये मेरी क्या हेल्प करेगा? तो उन्होंने जब आवाज दी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तो आप दरवाजे पर आए और आपने कहा कि मैं माफी चाहता हूं। अब ये जो बात के बीच में जो 2-3 मिनट का जो गैप हो गया, कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं ताखिर से पहुंचा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आप अंदर आइए। पहले उनको अंदर बिठाया, फिर दूध में शहद मिलाकर आपको पिलाया। तो उन्होंने कहा कि यार, फिर उसके बाद खजूर का हलवा, कि मीठे पे मीठा, कि दूध मीठा। अब अपने बच्चों को तो ये कह रहे हैं कि भाई दूध मीठा, शहद मीठी, तो क्या जरूरत है इतना इसराफ करने की? आप एक चीज भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला वो शख्स जो एक एक जंग के मौके पे अल्लाह के नबी ने सदा लगाई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला उस मजमे में बैठे और एक एक जंग के मौके पर कहा कि कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए खिदमत करे? कहा कि 100 ऊंट। फिर आपने कहा ठीक है बैठ जाओ। फिर कहा कि कौन है? तो फिर कहा खड़े हो गए, कहा 100 ऊंट। फिर कहा कि अच्छा ठीक है आप बैठ जाओ। फिर कहा कि कौन है? फिर अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई, और कौन है? फिर खड़े हो गए 100 ऊंट। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब आप मत उठिए, दूसरों को मौका दीजिए। मतलब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु
کہ آپ ان کے مال کا حساب نہیں کر سکتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے دین پہ بے حساب لگایا. جو پہلا کنواں جو مسلمانوں کو پیاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے جو ہے مسلمانوں کے حوالے کیا. تو اس درجے جو ہے اللہ کے دین پہ لگانے والا شخص, تو وہ شخص کہنے لگا, وہ شخص جب بیٹھا تو کہا کہ یار یہ تو اپنے بچوں کو تو منع کر رہے تھے, اب مجھے جو ہے وہ دودھ میں شہد ملا کے دی اور اس کے بعد جو ہے کھجور کا حلوہ میٹھے پہ میٹھا آ رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اب فرمائیے آپ کی کیا. تو جب اس نے اپنی تھوڑی سے حالات بیان ہی کیا, آپ نے اپنے ایک غلام کو آواز دی, اس نے ایک اونٹ کے اوپر پورا مال لدا ہوا, جتنا اس کو ضرورت تھا اس کا 3-4 گنا مال بھر کے آپ نے اس کے حوالے کر دیا. تو شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ مطلب کیا زندگی ہے کہ جہاں اللہ کے دین پہ لگانے کی بات آئی. ایسے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں واقعات مل جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, ایک آدمی لاکھوں واقعات کہ بھائی خود بھوکے رہ گئے, بچوں کو بھوکا سلا دیا اور دیا جلا کے جو ہے نا وہ اندھیرے میں مہمان کو کھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر اس کا کچھ درجہ بھی اگر ہمارے اور آپ کے اندر ڈال دینا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ایسے لاکھوں واقعات صحابہ کرام کے آپ پڑھ سکتے ہو کہ جس میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی, یہ جو میں نے 3 کھجوروں کا کہا کہ بھائی میں 3 دن سے کھجور پہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے, لیکن سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا. غلاموں کو خرید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ میں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا, غلاموں کو خرید کے آپ آزاد کراتے ہیں. اور اللہ کے کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری جان, میرا مال, میرا گھر بار سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان ہے. اس درجے اللہ کے دین پہ لگایا اور اس حال پہ خوش رہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 لوگوں کی جو ہے نا میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کا سلام آتا تھا, کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, لیکن زندگی میں وہ سادگی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ درجہ جو ہے ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. السلام.